परदेसा में रोटी कमावा पर दिल तो हमारा देसा में, माटी री सौंधी खुशबू आज भी बसती हमारी सासा में। नमस्कार साथियों, मैं टीम जेडब्ल्यू से शंकर चौधरी आज वापस आप सबके सामने आया हूँ एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ, और मुद्दा है प्रवासी राजस्थानी। तो साथियों, ऐसी क्या मजबूरी रही कि जो भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको अपने राज्य के बाहर जाके जॉब करना पड़ रहा है। अपने घर परिवार रिश्तेदारों नाती सबको छोड़कर एक परिवार को अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाके जॉब करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई। जबकि अगर देखा जाए तो राज्य की जो हेल्थ सिस्टम है बहुत ख़राब है। यहाँ का भी हेल्थ सिस्टम को इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जहाँ भी आप हो, मुझे विश्वास है, चाहे वो अंडमान निकोबार काम कर रहे हो, चाहे भुवनेश्वर काम कर रहे हो, चाहे दिल्ली काम कर रहे हो, चाहे राज्य के देश के किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, आज हमारे राजस्थानी भाई नर्सिंग ऑफिसर बन के और उनका सबका नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपने राज्य की चिकित्सा विभाग व्यवस्था को, लच्चर चिकित्सा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर सकते। और उसमें आप लोगों की गलती बिल्कुल नहीं है, इसमें गलती है इस सड़े हुए सिस्टम की, इस सड़ी हुई सरकारों की और इन अधिकारियों की। जो एक ठेका प्रथा है जो राजस्थान में चल रही है, जिसमें जो यहाँ की जो क्रीम जिनको बोलते हैं, जो यहाँ के अच्छे स्टाफ हैं, उनको बाहर जाके जॉब करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको वहाँ पे एग्जाम से फेयरनेस और अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट्स होती है। जबकि राजस्थान के रिक्रूटमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं है, रिक्रूटमेंट्स के नाम पे यहाँ पे दलालियाँ, ठेके प्रथा और शोषण। जितना आप शोषण कराओगे उतने अच्छा आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा या परमानेंट होने के लिए मौका मिलेगा। तो साथियों, अब आप लोगों को पास मौका है अपने राज्य में अपने घर परिवार के पास आके वापस नौकरी करने का, और टीम जेडब्ल्यूसी इस पे लगातार मेहनत कर रही है और आपके सहयोग की उम्मीद करती है। आपकी सहयोग की उम्मीद ऐसे कि अब आपके पास मौका है अपने राज्य के सीएम से, चिकित्सा मंत्री से, या आपके लोकल विधायक, एमएलए, सांसद को ये चीज़ पूछने का कि क्यों, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप लोग परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पाते हो। परमानेंट रिक्रूटमेंट निकालो, जिसके हम भी हमारे राज्य में आके हमारे घर के पास आके जॉब कर सकें। एक लेटेस्ट जो डाटा सर्वे हम लोगों की हमारी टीम ने करवाया है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि प्रतिवर्ष 2 नॉर्सेट होने के बाद हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे ईएसआईसी हुई, रेलवे हुई, जिपमर हुई, पांडुचेरी हुई, ईएसआईसी हुई। इसके अलावा और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स है जहाँ पे यूआर को कंसिडर किया जाता है, वहाँ पे राजस्थान के बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर एक साल में 1500 से 3000 नर्सिंग ऑफिसर बाहर चले जाते हैं। और वो अकेले एक परिवार नहीं जाता, एक अकेला नर्सिंग ऑफिसर नहीं जाता, उसके साथ जाते हैं उसके एक पूरा परिवार, उसकी एक पूरी फैमिली, उसके बच्चे, और पीछे रह जाते हैं उनके बूढ़े माँ बाप। क्या कमी, क्या कारण है, ऐसा कौन सी कमी रह गई कि उनको पैसे कमाने के लिए अपने दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि बाहर की स्टेट के आके राजस्थान में जॉब कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर ये सर्वे करवाए तो मैं आप लिख के दे सकता हूँ कि राजस्थान में नर्सिंग की हालत बहुत ख़राब है और बाहर जाके जॉब करना पड़ रहा है राजस्थानियों को, क्योंकि यहाँ पे जॉब है ही नहीं। जॉब के नाम पे ठेका पड़ता है, शोषण, यही सब कुछ है। तो मैं मेरे प्रवासी राजस्थानियों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने राज्य के सीएम से, हेल्थ मिनिस्टर से, और आपके जो भी लोकल एमएलए विधायक हैं उनके नाम पर वीडियो संदेश द्वारा, या फिर उनको एक चिट्ठी जो कि परफॉर्म हम टीम जेडब्ल्यूसी आपको, या फिर आपके हिसाब से आप कोई भी अपने मन के इमोशनल जो भी आपकी भावनाएं वो व्यक्त करके, और आपके लोकल एमएलए, विधायक और सीएम से रिक्वेस्ट करें कि राजस्थान में परमानेंट रिक्रूटमेंट्स निकालें, जिससे हम भी हमारे राज्य की जनता को 8.25 करोड़ जनसंख्या है उनकी सेवा कर सकें और अपने राज्य की हेल्थ सेक्टर को एक बूस्ट दिला सकें और अच्छी उनकी हम केयर कर सकें। और अगर रिक्रूटमेंट अगर फेयरनेस होगी तो राज्य की जनता को अच्छा स्टाफ मिलेगा और उनकी अच्छे से केयर हो पाएगी। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी, चाहे वो अंडमान में बैठा हो, चाहे वो सिक्किम में बैठा हो, चाहे वो शिलोंग में बैठा हो, चाहे वो कहीं भी राज्य के बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे अपने राजस्थानी भाई काम कर रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने सीएम, पीएम, जनता के नाम पे एक खुला लेटर लिखें और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि राजस्थान में आरपीएससी से ही एग्ज़ाम करवाएं, जिससे राज्य की जनता को अच्छा स्टाफ मिल सके। धन्यवाद साथियों।